नमस्कार साथियों, स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। लग रहा होगा कि भर्ती परीक्षा और भर्ती की घोषणा या फिर संभावनाओं और चर्चाओं का कोई दौर नहीं चल रहा है, तो उस दरमियान आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत आपको पॉजिटिविटी या फिर एक वाइब्स फील नहीं हो रही होगी। ऐसा मुझे लगता भी और हो भी सकता है, क्योंकि जब भर्ती की कोई चर्चा ही नहीं चल रही है तो लगता है कि भर्ती कब तक आएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चैनल मैं लगातार ही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी, वाइब्स लाने की कोशिश करता रहूँगा। बात करेंगे उसी के अनुसार कि जो अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी तो खूब है जो 2-3 महीने पहले जुटेंगे, उनका मतलब ही नहीं है, वो भीड़ है। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो अभी से ही तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात करेंगे। साथियों, आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि आप जिस प्रकार से अपनी तैयारी में लगे हैं, आपको लगे रहना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके भविष्य की सफलता की नींव रख रहा है। और साथ ही अपनी राजस्थानी भाषा साहित्य की जो किताब है मार्केट में उपलब्ध है। इसका नया एडिशन आ चुका है। विगत भर्ती परीक्षा जो 26 वाला एग्जाम था, उसमें जैसे हार्ड प्रश्न आए सारे प्रश्न इसने कवर कर दिए। एज इट प्रश्न इस किताब में मिले हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 7, 8, 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे आप 2023 का एग्जाम देख लो, 26 का एग्जाम देख लो, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस बार हमने इस किताब के अंदर जनवरी के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज, कारण कथन हो, सम्मिलित हो, वैसे प्रश्न भी इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। PYQ शामिल किए हैं। बहुत अच्छी किताब है, मार्केट में उपलब्ध है। बहुत छोटी सी किताब, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। आप किताब आराम से ले सकते हैं। भाषा साहित्य का आपका पूरा मैटर है जो ये किताब का कवर कर जाएगी, है ना। आप इसको ले सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि ये आपने न्यूज़ देखी होगी, मैं समझता हूँ कटिंग आपने देख ली होगी, लेकिन इसके पीछे की बात समझना बहुत आवश्यक है। क्या चीज़ है? चीज़ दोस्तों ये निकल के आती है कि 5 वर्ष, पहली बात है 5 वर्ष। आपको याद होगा कि अब तक सबसे बड़ी भर्ती कब हुई थी? कई लोगों को पता होगा, ठीक है। एक तो हुई थी माननीय सीएम, पूर्व सीएम जो वसुंधरा जी थी, उन्होंने आपकी 54,000 पदों पर एक भर्ती निकाली थी। बहुत बम्पर भर्ती थी। उसके बाद आपके सीएम अशोक गहलोत जी ने जो आपकी भर्ती निकाली थी बहुत ज़्यादा, जो एक 2022 में थी, लेवल 1 होगी, लेवल 2 नहीं हुई। उसके बाद वापस उन्होंने भर्ती निकाली, 23 वाली बहुत बड़ी भर्ती थी। उसके बाद कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई, यानी कि 5 साल का एक लेखा जोखा देखेंगे तो कोई बड़ी भर्ती साथियों आपको देखने को नहीं मिली। कारण क्या थे? मैं कई बार कह चुका हूँ, DPC जैसी चीज़ें नहीं हो पाई, है ना, 6D जैसी चीज़ें नहीं हो पाई, स्टाफिंग पैटर्न जिसको कहते हैं वो हो नहीं पाया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें हो जाए तो पदों की संख्या खाली होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि 5 वर्षों में 2500 स्कूल क्रमोन्नत हो गए, यानी 525 स्कूल जब क्रमोन्नत होते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि कितने सारे पद क्रिएट होते हैं। वो सारे पद भरने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि 1 लाख शिक्षकों को पद खाली चल रहे हैं। ये तो केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़े कुछ और हैं, प्रारंभिक शिक्षा के कुछ और आंकड़े, क्योंकि अध्यापक भर्ती जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसकी जो पोस्टें हैं आपके भरी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग से भर्ती होती है, वही भर्ती आपकी होती है। तो लेकिन जब 1 लाख पोस्टें आपकी माध्यमिक शिक्षा में खाली है तो प्रारंभिक में भी बहुत सारे पद खाली। साहब, हमारे तो क्या लेना ना माध्यमिक शिक्षा, आप माध्यमिक की बात कर रहे हो और हमारी भर्ती तो प्रारंभिक कराएगा। प्रारंभिक के पदों का क्या लेखा जोखा है वो भी बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक डेटा है। क्या है? ये एक डेटा है। साथ में फिर से कह रहा हूं, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी प्रो जो नई टेस्ट चल रही है उसे नहीं जोड़े तो जुड़ जाओ। गलती कर रहे हो। अपने भविष्य के लिए 200 रुपए के लिए आप मत सोचिए, ये आपको बहुत काम करें। मैं पिछली कई भर्ती में कह रहा हूँ सबको, और जो अभ्यर्थी मेरी बात सुनकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता, प्रैक्टिस कर रहा है हमारी टेस्ट सीरीज से, उसको जरूर सफलता मिल जाती है, उसका अच्छा पेपर हो जाता है। पिछला पेपर आपने देखा होगा, जिसने प्रैक्टिस की, जिसने अभ्यास किया, लास्ट तक उसका अच्छा पेपर हुआ। इसीलिए हमने टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। नई टेस्ट सीरीज है। 2026 के जो प्रश्न पत्र था, सम्मिलित, कारण कथन, असत्य सत्य, ऐसे प्रश्नों से बनी हुई टेस्ट सीरीज है। 60% ऑफ का ऑफर, अभी 4 बुकलेट आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी, टीचर गुरुजी एप्लीकेशन मिलेगी। साथियों, आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। ये 200 रुपये आपकी भविष्य की नींव की पूंजी है, आपको फायदा देगी। आपका रिटर्न है, ध्यान रखना, ब्याज सहित आपको नौकरी के साथ मिलेगा। आप डरने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद के साथ और आशा के साथ कहता हूँ, ये आपको फायदा देगी। जुड़िए आप गलती मत करना। मत सोचिए कि कैसे होगा, क्या होगा, 200 रुपये लिख देंगे, नहीं। ये आपकी सफलता की बात है।
आपको सफल होना है तो आपको अभ्यास प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज के टेस्ट दीजिए, अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों गलती मत करना, मैं तो यही कहूंगा, नहीं तो फिर अगली भर्ती में फिर मैं लेके आऊंगा, तब आप लोग उससे अच्छा इसी भर्ती में ले लो और अगली भर्ती इस भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी इच्छा है, ज्वाइन करो कि मत करो, लेकिन मैं पुनः कहूंगा आपको ज्वाइन करनी चाहिए। दोस्तों सफलता की सारथी बनेगी आपकी, ध्यान रखना, नोट रखना मेरी बात को, ठीक है। चलिए माध्यमिक के अंदर आप देखोगे, माध्यमिक में भी 1 लाख के आसपास आपके 1,21,640 पद खाली चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पद, ये अलग अलग संवर्ग है ना, इतने पद खाली चल रहे हैं। प्रारंभिक में भी बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। अब देखो अध्यापक की बात करोगे, यहाँ पे अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, यहाँ पे बहुत कम पद खाली चला रहे हैं। अभी देखो पिछली बार जब अपन ने देखा था, पिछली बार के मैंने डेटा की बात की, तब बिल्कुल बहुत कम 100-200 के पद आसपास खाली चल रहे थे। अब 2000 के आसपास पद खाली होना शुरू हो गए हैं। मतलब ये रिटायरमेंट के कारण और कर्मोन्नत के कारण पद खाली हो रहे हैं, और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे तो यहाँ से भी आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही होगी आपको, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे जो आपके सेकंड ग्रेड की जो बात करेंगे, सेकंड ग्रेड पे 51,000 पोस्टें है जो रिक्त चल रही है। सेकंड ग्रेड की 51,000 पोस्टें खाली चल रही है। अब ये पोस्टें जो खाली चल रही है, यही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इनको यहाँ पे डीपीसी करवानी है। क्या करवानी है? डीपीसी, प्रारंभिक वालों की डीपीसी करवानी है। और जब उनकी डीपीसी होगी दोस्तों, तब है जो पोस्टें खाली होगी। तभी तो यहाँ पे पोस्टें नहीं दिख रही है, पोस्टें इनकी दिख रही है, तभी तो इनकी पोस्टें दिख रही है। जब ये पोस्टें यहाँ से निकलेगी, आप समझ लीजिए 25,000 का डीपीसी करवा दी दोस्तों, तो सीधे यहाँ पे 25,000 पद खाली हो जाएंगे। 25,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और उधर प्रारंभिक में भी दोस्तों पद खाली चल रहे हैं, 30,000 के आसपास अब होने वाले, देख लेना आप, जब आंकड़ा निकलेगा 30,000 के आसपास प्रारंभिक में मिलेगा आपको। तो धीरे धीरे ये सब आंकड़े खाली हो रहे हैं, और ये आपकी जो 7500 के आसपास भर्ती चल रही है, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब जो आंकड़े आएंगे लेटेस्ट, उनमें देखना बहुत सारे पद खाली मिलेंगे। लेकिन फिर भी अभी प्रक्रिया बाकी है। डीपीसी हो, 3D हो, 6D हो, चाहे आपका स्थापित पैटर्न हो, ये सारा चीजें जब होगी तो पदों का सेटलमेंट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड पे जाएंगे, थर्ड ग्रेड वाले, प्रारंभिक का सेटअप होके माध्यमिक सेटअप आएगा। प्रारंभिक में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन वो भरे पड़े हैं, क्योंकि वो अभी तक उनका सेटअप नहीं हुआ। क्योंकि प्रारंभिक से माध्यमिक में सेटअप करना है, तो प्रारंभिक के जो टीचर लगे हैं दोस्तों, प्रारंभिक के टीचर लगे हैं, उनको उठा के लाना पड़ेगा माध्यमिक में, इनका सेटअप करना पड़ेगा। इनका सेटअप जब होता है तब आपके प्रारंभिक में पद खाली हो जाते हैं। वो प्रोसेस जैसे ही होगी तो प्रारंभिक में आपके 35,000 के आसपास पद खाली होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस चीज को ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव चीजें हैं। क्या चीजें हैं? पॉजिटिव। आपको बस डरना नहीं है, और आपको बस हताश नहीं होना कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, छोटी पदों पर आएगी, नहीं सोचना। माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा का उद्देश्य, लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार दे, अच्छी बड़ी बड़ी भर्तियां निकाले, और सरकार का भी टारगेट है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी भर्तियां निकाले। ये चीजें चल रही है दोस्तों, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ना ही आपको किंचित मात्र भी अपनी तैयारी में ढील देनी चाहिए। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं दोस्तों, मैं आपको वाक्य सुनाता हूं, सुनना मेरी बात को गौर से सुनना। मैं बहुत अच्छी चीज बताता रहा हूं। इस किताब को लेकर मैं है जो कल एक लाइब्रेरी के अंदर गया था, वहाँ पे काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो कुछ बातें हुई भर्तियों को लेकर। तो एक अभ्यर्थी ने मुझसे बोला कि देखो अभी तो भर्ती है नहीं ग्रेड 3 की, मेरी तो STC कंप्लीट हो चुकी है, और मैं CET करूं, पुलिस करूं कि पटवार करूं, CET ग्रेजुएशन करूं, किसकी तैयारी करूं, भर्ती नहीं आएगी, निकलेगी नहीं, समय लगेगा, ये वो, ऐसी कुछ उसके मन में दुविधाएं चल रही थी। तो मैंने उससे एक ही चीज़ कही, देख दोस्त, ऐसा है कि मान लो तुम अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे हो भर्ती आएगी तब देखेंगे, और भर्ती आ गई तब तो तुम शायद तैयारी शुरू कर दोगे। तो हाँ, मैं तैयारी शुरू करूंगा, तभी तो अच्छे से और दम लगा के तैयारी करूंगा। तो मैंने कहा कि जब भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उससे और एग्जाम के आपको बीच में 3 से 4 महीने मिलेंगे, तो आप क्या तैयार कर लोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे अपनी तैयारी? तो हाँ बिल्कुल कर दूंगा मैं तैयारी। तो मैंने बोला कैसे करोगे? पूरी किताबें सिलेबस इकट्ठा करना, उनको पढ़ना, 2 बार रिवीजन करना, कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 बार रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस करना, MCQ सोल्व करने, PYQ सोल्व करने, ये सारी चीजें आप कर लोगे 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे? तो बोला इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तैयारी कर दूंगा। तो मैं बोला तैयारी वो जो है, वो तैयारी भीड़ की तैयारी है, उस तैयारी में सिलेक्शन नहीं होते मेरे दोस्त, उस तैयारी से सिलेक्शन नहीं होते। एक जो तुम्हारा भाई वो उस बैच के ऊपर बैठ के तैयारी कर रहा है, वहाँ कॉर्नर में बच्चा बैठा था, वो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, उसके पास मेरी किताब थी, मैंने देखा इसलिए वो तैयारी कर रहा था। और जब मैंने उसको देखा, बोला कि वो देख, वो तेरा दोस्त, तेरा भाई, तेरा सखा तैयारी कर रहा है, वो रोज अपनी बुक लिस्ट वाली किताबें पढ़ता है टाइम टेबल के हिसाब से, फिर रिविजन करता है, टेस्ट सीरीज हो या PYQ के साथ अभ्यास करता है, और
अपने उस भर्ती के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। और वो जब एग्जाम आएगा तब उसको ये मन में नहीं रहेगा कि मेरा सिलेबस ये नहीं हुआ, मेरा ये पार्ट नहीं पढ़ पाया, उसका रिवीजन नहीं कर पाया। उसके मन में ये होगा कि मेरा अब तो सारा कंप्लीट है, देखता हूं कि प्रश्न पत्र में प्रश्न कहां से बाहर जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी सिलेक्शन लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं लेते तो नोटिफिकेशन देखकर तैयारी शुरू करते हैं। वो अभ्यर्थी केवल और केवल भीड़ का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं आपके लिए। भर्ती बहुत बड़ी आएगी, अच्छे खासे पदों पर आएगी। आपको बस अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लो, रोजाना पढ़ो, रिवीजन करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट सोल्व करो। निश्चित रूप से लास्ट के अंदर जब एग्जाम होगी, आपके मन में खुशी होगी कि मैंने जिस प्रकार से तैयारी की थी मुझे वैसा रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा है। जो रास्ते में भटक चुके हैं लोग, उनको कभी मंजिल नहीं मिलेगी दोस्तों। जिन्होंने अपना रास्ता जो तय कर लिया, मंजिल तक वही पहुंचेंगे। इसी बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ मैं आप पुनः कहता हूं, आप सभी लोग इन चीजों को देखिए। पदों की स्थितियां, सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सारी स्थितियां यही कहती है कि पदों की स्थितियां खाली चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रयास भी है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए, अच्छी खासी युवाओं के लिए भर्तियां निकले। और माननीय सरकार का भी इसे और प्रयास है दोस्तों। तो आपको बस अपने टारगेट को लेके चलना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। और दोस्तों अपनी तैयारी में, अपनी तैयारी की प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए नवीन प्रश्न जिस प्रकार बनते हैं उन प्रश्नों से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उनके लिए हमारी टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। 60% ऑफ 4 बुकलेट आपको फ्री मिल रही है। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ऑफर सिर्फ आज के लिए दोस्तों, ऑफर समाप्त जल्द हो जाएगा। और अपनी किताब राजस्थानी भाषा साहित्य वाले आप जरूर लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है साथियों, फिर से कहता हूं। और अपनी भाषा साहित्य क्लासेस चल रही है टीचर गुरुजी अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है, जरूर जाके देखिएगा। मिलते दोस्तों ऐसे ही कुछ और पॉजिटिव और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जो आपको गाइड करे और आगे पॉजिटिव करे और आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ दे कि हमें तैयारी करते रहना चाहिए, ढील नहीं देनी चाहिए। ऐसा ही कुछ और चीजें खोज के मैं लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक आप तैयारी में मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद से तैयारी करते रहिए। और भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले समय में आपका चयन अध्यापक भर्ती में हो जाए। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।